की है सुप्रीम कोर्ट से कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की टीम उनकी वरीयत के फैसले के खिलाफ उनकी अपीलें मंजूर की जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वरीयत का फैसला कलअदब करार दिया जाए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल कादिर। बजट में टैक्स हुकाम को मजीद इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कारोबार बंद करने पर बर वक्त आगाह करना लाजमी होगा। बर वक्त आगाह न करने पर जुर्माने आयद होंगे। रजिस्टर्ड कारोबार को गोशवारे जमा न करने वालों के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त कर दिए गए हैं। गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ 99(b) के तहत कार्रवाई होगी। नॉन फाइलर्स कारोबार करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 15 दिन बाद 10 करोड़ का जुर्माना आयद हो सकता है। नॉन फाइलर्स दूसरे नोटिस का जवाब ना दे सके तो 20 करोड़ जुर्माना हो सकता है। लिस्टेड कारोबार के नॉन फाइलर के कारोबार 60 से 21 दिन के लिए सील किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को बजट साजी में एतमाद में नहीं लिया गया। सेनेटर ताजर कहते हैं बजट दस्तावेज का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। बजट दस्तावेज में IMF के दोनों निजकारी के तस्वीरें हैं। दस्तावेज जिसका ज़मीनी हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं, उसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम मुंसलिक करना गलत इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को एतमाद तक के अंदर नहीं लिया गया कि क्या बजट लाया जा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें मईशत का एक नज़रिया दिया है। बजट डॉक्यूमेंट सिर्फ IMF के ढूंढ रहा है। बजट के अंदर देखते हैं कि वही निजकारी के तस्वीरें हम निजकारी किसी सूरत में कबूल करने तैयार नहीं। निजकारी इस मुल्क में तबाही ला चुकी है। निजकारी ने मुल्क में बेपनाह बेरोजगारी पैदा की है। निजी शोबे की 8,500 इंडस्ट्रीज है कि जो बंद पड़ी। बंद इंडस्ट्रीज को चलाया जाए उसके लिए एक लफ्ज भी बजट दस्तावेज के अंदर मौजूद नहीं है। कहीं ये बात नहीं होती कोई पीपल फ्रेंडली पॉलिसी लाई जाए। तहरीक इंसाफ के बजट को ज़हरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शुभनी फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बजट को ज़हरे कातिल समझती है। पाकिस्तान के जो सैलरी क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। टैक्सेशन है ऐसे सेक्टर्स पे लगाई गई है जिससे कि हमारी जो इकॉनमी है वो मजीद पीछे जाएगी। जब कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम में, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफ के आगे आगे हो। अगर इनको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत है उसकी ये सियासत करते हैं। वो जायदादें जो कि उन्होंने मुल्क से बाहर लाई हुई हैं, वो पैसे जो उन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में रखे हुए हैं उसको ले आए। हमारा जो कर्जा है खत्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में शुभनी फराज से मुखातिब करते हुए कहा आपने हम पर इज्तिमाई करप्शन का केस 10 अरब रुपए का बनाया। आपका एक केस 7 अरब रुपए का है। दावे से कहता हूँ नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई केस नहीं। कहते हैं जी कि करप्शन का कोई केस नहीं है, लेकिन केस है और वो 60 अरब रुपए का है। शिबली साहब हमारे ऊपर जो तमाम इज्तिमाई करप्शन के केस आपने बनाए थे वो थे 10 अरब के। आपका एक केस 60 अरब का है। लूटी हुई रकम उसको नहीं दे दी जाती जिसने लूटी थी। आपने वो रकम उसको दे दी जिसको वो रकम उससे सैकड़ों कनाल अराजी आपने ली एक ट्रस्ट के नाम पे। दावे से कह रहा हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। आपने तो IMF को अलविदा कह दिया था। कौन गया है जो IMF को गले लगा के फिर लाया है? बात नहीं करते हमसे। आप कहते हैं जी कि वो अचकजई साहब की कमेटी जो है वो हमसे बात करेगी। इनका मौक़िफ़ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है या ये सारे के सारे चोर हैं। अगर वो मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी। फिर ये सियासत खेलना जो है बजट के नाम पे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ये गरीब दुश्मन और IMF का बजट है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। MQM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालिफत करें। IMF का बजट है। गरीब आगे बढ़ा हुआ था उसको जिंदा मार दिया। पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है कि रुपया के साथ ना करती है। ये हुकूमत जो है खत्म हो जाएगी। MQM को भी सोचना चाहिए। हर दफा आपका उल्लू सीधा नहीं होगा। दोनों पार्टियों को इस अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करनी चाहिए। ये नालायक हुकूमत है। बस इससे पहले इनका कटी कटा निकल आएगा। मैं सिर्फ करूँगा बाकी कोई पोलिटिकल एक्टिविटी मैं PTI में नहीं हूँ। इमरान खान तक मेरी दोस्ती है। दोस्ती की खातर मैंने चिट्ठा भी काटा और 3 दफा जेल भी काटी है। ये फैसला करना PTI का काम है कि उन्होंने क्या करना है। मेरा
एक बार उच्च तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। हकीकत में मेज के दोनों अतराफ कामराज के नुमाइंदे बैठे होते हैं। मुल्क में गुजराए खजाना बरामद किए जाते हैं। IMF से मिल गए 23 प्रोग्रामों से मईशत बेहतर नहीं हुई, 24वें प्रोग्राम से भी होंगे। हाफिज नईम ने कहा बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। पार्लियामान में दूसरे नंबर की जमात ने बजट पेश किया। तीसरे नंबर की जमात को नंबर देने में पहले नंबर पर रखा गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं आज को जजमेंट्स में स्ट्रिंग शहबाज शरीफ के हाथों में नहीं दिया गया है। इसमें तो लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है। दूसरे नंबर की जो नंबर के साथ जमात है पहले नंबर की जमात तो मना रही थी। ये पहले दूसरे नंबर वाली नहीं थी, तीसरे नंबर वाली जमात जो है उनको नंबर दिए में पहले नंबर पर रखा गया। आज जो अरेंजमेंट हुआ है जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई तो 3 माह में तो थोड़ा बेहतरी की जानब सारे मिलने शुरू हुए।